के सारिफीन की करते हैं। जहां एक तरफ से ट्रेन सर्विस मुतासिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से बिजली सर्विस भी मुतासिर हो रही है। बिजली की पैदावार में कमी हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू सूबा और कश्मीर सूबे के सारिफीन गोनागू मुश्किलात से दो चार है। और बिजली बहरान पर काबू कब होगा, अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 मेगावाट बिजली की जरूरत इजाफी है। यानी जो हमें सेट निजाम है उसमें 1000 मेगावाट की कमी है, जिसकी वजह से सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया कटौती का सिलसिला जारी है। जी हाँ नाजरीन, बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरमा से कबल ही बिजली बहरान पैदा हुआ है, जिसके नतीजे में अवाम मुश्किलात के शिकार है। अब जो खबर आ रही है कि 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत है, बिजली की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से गैर एलानिया कटौती की वजह से सारिफीन परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मुतलका महकमा का कहना है कि जो बिजली अब खरीदनी है वो कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से अब बिजली खरीदना मुश्किल हो रहा है। अब इस कमी को, इस किल्लत को कब दूर किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसकी क्या वजूहात है, कुछ मानना है कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पानी की सतह नदी नालों के अंदर, उसके साथ साथ ही ग्लेशियरों का वक्त से पहले ही पिघलना, उससे भी पानी की कमी हुई है। नदी नालों में पानी की जो सतह है वो भी कम हुई है, बारिश ना होना ये भी कम हुआ है, उसकी वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है। और आए रोज बिजली की कटौती वादी कश्मीर खासकर सरमा से पहले ही, उसकी वजह से सार्फिन परेशान नजर आ। लेकिन दूसरी तरफ से मुतलका महकमा का मानना है कि जो बिजली अगर खरीदनी है तो महंगी होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ये फैसला करना है कि क्या बिजली खरीदी जा सकती। अगर महंगे दाम से बिजली खरीदी जाएगी तो जो बिजली फीस होगा जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर महंगी बिजली खरीदनी है तो फिर बिजली फीस भी आपको महंगा ही अदा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत है और गोनागो मुश्किलात से दो चार है सारिफीन, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू के अंदर गैर एलानिया पावर कट्स हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार पावर कट्स हो रहे हैं, इस पर जिम्मेदार चाहे केबीडीसीएल हो या जेबीडीसीएल हो, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जनरेशन जो है वो कम हो गई है। यानी जो पन बिजली प्रोजेक्ट हमारे हैं, बिजली पानी की फराहमी कम है, इसलिए बिजली की पैदावार में कमी हुई है। ताहम इस मुश्किल से निपटने के लिए नॉर्दर्न ग्रिड के साथ भी राब्ता किया जा रहा है और वहां से इजाफी बिजली खरीदने का मंसूबा भी जेर गौर है। ताहम नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बिजली वहां से खरीदी जाएगी वो इंतहाई बड़े दामों पर होगी, यानी महंगे दामों पर वो मिलेगी। और इस तरीके से फिलहाल इमरजेंसी में सूरत हाल क्या कुछ है वो आपके सामने। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हमारे साथ फैसल रियाज है। फैसल, कर भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि बारिशें नहीं हुई और नदी नालों में पानी की फराहमी कम हुई, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है जब वो कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो पावर जनरेशन है वो भी कम हुई है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पावर ग्रिड हमारा है, नॉर्दर्न ग्रिड है, उससे बिजली खरीदने का मंसूबा है, लेकिन जनाब बिजली बड़े महंगे दामों पर मिल रही है। तो क्या हम ये माने जो इशारों में अफसरों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से बात सामने रखने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अभी तो गर्मियों का ही मामला चल रहा है, श्रीनगर के अंदर बिजली कटौती उरूज पर है और जब सरमा होगा तो अल्लाह ही हाफिज है। और इसी तरीके की सूरत हाल तो जम्मू सूबे की भी है, जहां पर गुज़श्ता दिनों तक गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बिजली की आंख में चोली भी लगातार जल रही थी और 1000 से ज्यादा मेगावाट की कमी। देखिए, बिल्कुल जहां तक आपने अफसरों की बात की तो ये बिल्कुल सही है कि ये एक इशारा ही दिया गया है कि आप जो इस वक्त बिजली है अब आपको इसी पे गुजारा करना होगा। क्योंकि एक तो अगर नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली मांगी जाती है, एक तो वो हाई दामों पे मिलेगी, हाई रेट्स पे मिलेगी। और ऑलरेडी जो कर्जा इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार पे है, जो पिछला कर्जा है, जब पिछले सालों में बिजली खरीदी गई थी
बाद से, या जो पिछली सरकार यहाँ पे थी उन्होंने बिजली खरीदी उसका पैसा भी अभी बकाया था। और कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को क्लियर किया कि मैं अब मजीद बिजली बाहर से नहीं मंगा सकता क्योंकि कर्जा बहुत ही ज्यादा है। तो अब जिस तरीके से आज 1000 मेगावाट की कमी देखने को मिल रही है, चाहे वो जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात हो, तो अब जो अगर जम्मू की बात करें तो वहां पे भी 450-500 की कमी इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उसने वहां से जनरेशन कम है क्योंकि पानी की सतह भी काफी ज्यादा है, डिस्चार्ज बहुत ही कम है। अगरचे ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है सितंबर की एंडिंग या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जनरेशन बंद करा था, लेकिन इस साल पानी ना होने की वजह से इसने सितंबर के मिड में ही जनरेशन बंद की थी, जिसके नतीजे में अब करीबन 500 मेगावाट की कमी देखने को मिल रही है। वही कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो जहली पर जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनमें भी पानी की कमी की वजह से, डिस्चार्ज की कमी की वजह से यहाँ पे भी 500 मेगावाट की कमी है, और यहाँ पे भी सिमिलर हालात ही है। और इससे कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड पावर कट दोनों देखने को मिल रही है। कई जगहों पे शेड्यूल कट जो है वो बाकायदा तौर पर कर्टेलमेंट प्लान इशू किया गया है, जो मीटर एरिया है वहां पे 4 घंटे की और नॉन मीटर जो वहां पे 6 घंटे की है। और जहां तक अब सरकार कह रही है कि हम नॉर्दर्न ग्रिड के साथ राब्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक खरीदने के, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आई वॉश है। आगे जाके इस तरीके की मजीद जो मुश्किलात है वो देखने को मिलेगी। अभी सितंबर ही चल रहा है, तो अभी आज की ये सूरत हाल है, अभी खुदा ही हाफिज है। जिस तरीके से आपने कहा कि विंटर्स में किस तरीके का हाल होगा जबकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सार्फिन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जनाब हम तो मीटर्ड एरियाज में है, हमें मीटर लगाए गए हैं और इंश्योर किया गया था कि आप मीटर एनफोर्स करवाइए, लगवाइए, आपको 24/7 बिजली मिलेगी। और फिर सभी लोगों की तरफ से इस तरीके की बातें जो है सामने रखी गई थी। और फिर यह भी कहा गया कि जनाब हम तो हमेशा बाहर से बिजली लाते हैं, हमारी अपनी पैदावार कितनी। आज ये अपनी पैदावार का जिस तरीके से डोल पीटा जा रहा है कि हमारे पास है नहीं, क्या वाकतन यही प्रॉब्लम है या पहले दिन से ही जो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी थी हमने डिपार्टमेंट को वो कभी हुई नहीं, जिसकी वजह से अब हर गुजरने दिन के साथ नई मुश्किल पीडीडी को भी है और सार्फिन को भी है? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि अगर मीटर लगाया गया तो सबसे पहले ये इंश्योर करना था कि अगर हम लोगों को मीटर लगाएंगे तो कम से कम उनको 24 तो नहीं 20 घंटे की बिजली तो देनी है। आप देखिए आज भी मुख्तलिफ एरिया जो मीटर एरिया है वहां से आप देखिए अगस्त के महीने में भी शिकायत आती कि जी हमारे यहाँ पे पावर कट्स हो रहे हैं, जबकि वादा किया गया था कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए तो हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। अब जहां तक स्ट्रीम लाइन का ताल्लुक है तो लगातार 3 सालों से ये देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है कि अब पावर निजाम को हम स्ट्रीम लाइन करेंगे, हम जनरेशन बढ़ाएंगे और जो कर्जा पिछली सरकारों ने हम पे छोड़ा है हम वो उतारेंगे, उसके बाद आम लोगों को जो हम बिजली बराबर सही तरीके से देंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जब से जीसी मुर्मू यहाँ पे गवर्नर थे उन्होंने भी कहा था कि अगले साल से बिजली के निजाम में जो है बेहतरी आएगी, लेकिन अब दूसरा गवर्नर भी आया, उसके भी 3 साल हुए, लेकिन बेहतरी बिजली निजाम में अभी तक देखने को मिली। खासकर विंटर का टाइम जैसे ही आता है तो लोगों में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो है वो देखने पड़ते हैं, जिसके बाद उनको मुश्किलात हो रही है। खासकर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, अभी विंटर आने वाला है तो विंटर में यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 मेगावाट चली जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास उस टाइम खाली 1700 मेगावाट है। लेकिन आज आप देखिए सितंबर के महीने में शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, मेगावाट जो शॉर्ट है या जनरेशन जो है शॉर्ट है, तो आप हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बिजली की हो रही थी जहां पर लगातार बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जा रहा है और मीटरिंग की जा रही है और सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियत दी जाएगी। वहीं पर केबीडीसीएल की बात करें, जेबीडीसीएल की बात करें, वो बुरी तरह से इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं बिजली की फराहमी को लेकर मीटर्ड एरियाज के अंदर और नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर। अब इतलात ये भी है कि बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जो है वो मुरतब किया गया है और ये जो कट आपका लग रहा है जो आपको पता नहीं लगता कि कितने बजे आएगा कितने बजे जाएगा, उसको बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तहिर करने की बात हो रही है और ये कट 8 घंटे तक भी चला जाएगा 24 घंटों के दौरान। इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। लेकिन अभी गर्मियों का ही दिन है, अभी उतनी ठंड नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बिजली ने आंख मचोली शुरू की है, जिसको लेकर सार्फिन की तरफ से सवालात भी उठाए जा रहे हैं और पॉलिसी मेकर से पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक यह सिलसिला इस तरीके